बम है। हिंदुस्तान की नारी एक चट्टान को भी हिला सकती है। अगर वो काली बन जाए तो शिव को भी डरा सकती है, शिव को भी डरा सकती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए दिया सुहाग का बलिदान। भारत की पहली महिला जासूस जिसने अपने देशवासियों और देश के वीरों के लिए अपने स्तन भी न्यौछावर कर दिए, वह वीरांगना थी आजाद हिंद फौज में कार्यरत नीरा आर्य जी। नीरा आर्य का जन्म 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेगड़ा में हुआ था। नीरा आर्य जब मात्र 8 वर्ष की थी तब महामारी के चलते उनकी माता लक्ष्मी देवी और पिता महावीर का स्वर्गवास हो गया था। उन दिनों खेगड़ा में आर्य समाज के एक सम्मेलन में भाग लेने आए छज्जूमल ने नीरा आर्य और उनके छोटे भाई को गोद ले लिया। नीरा की शिक्षा दीक्षा कोलकाता में हुई और वहीं पर उनका विवाह 25 दिसंबर 1928 को श्रीकांत जयरंजन के साथ हुआ, जो अंग्रेज सरकार के गुप्तचर विभाग के अफसर थे। विवाह के बाद नीरा आर्य को पता चला कि उनके पति कई स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वा चुके थे। उन्हें यह भी पता चला कि उनके पति अंग्रेज अफसरों के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या की योजना बना रहे हैं। इस पर भड़की नीरा ने पति से यह कह दिया कि वह सरकारी नौकरी और मुझ में से किसी एक को चुने। पति ने जब सरकारी नौकरी को चुना तब उसी क्षण वह ससुराल छोड़कर दिल्ली चली आई। जब नीरा आर्य खेगड़ा में लगने वाले तीज के मेले में आई तो वहां उनकी मुलाकात उनके परिचित राम सिंह से हुई, जिससे उन्हें आजाद हिंद फौज में शामिल होने और सिंगापुर जाने की बात हुई। तब नीरा ने भी आजाद हिंद फौज में शामिल होने और सिंगापुर जाने की इच्छा जताई, जहां राम सिंह ने भी इसमें हामी भर दी। तब नीरा अपने छोटे भाई बसंत और अन्य साथियों के साथ सिंगापुर चली गईं और आजाद हिंद फौज की झांसी रेजिमेंट में भर्ती हो गई। नीरा आर्य की काबिलियत को देखते हुए उन्हें गुप्तचर विभाग में अंग्रेजों की जासूसी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और इस प्रकार नीरा आर्य देश की पहली महिला जासूस बनी। गुप्तचर विभाग के प्रमुख पवित्र मोहन राव के आदेश पर नीरा आर्य ने अपनी सहेली सरस्वती राजामणि, जानकी बेला और दुर्गा आदि के साथ जासूसी की जिम्मेदारी संभाली। अंग्रेजों की जासूसी करते समय दुर्गा पकड़ी गई, लेकिन नीरा आर्य और सरस्वती मणि ने उन्हें अंग्रेजों से छुड़वा लिया, जिसमें सरस्वती मणि को एक गोली भी लगी। जब वह हिंद आजाद फौज के बेस कैंप पहुंची तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनकी खूब तारीफ की और तब से नेताजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी नीरा आर्य को सौंपी गई। नीरा आर्य ने अपनी आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष में लिखा है कि जब वह एक रात कैंप में नेताजी की सुरक्षा में तैनात थी तब उन्हें समीप में किसी के होने की भनक लगी और जब उन्होंने चेतावनी दी तो उनके पति श्रीकांत जयरंजन हाथ में पिस्तौल लेकर खड़े हो गए। श्रीकांत रंजन ने नेताजी पर गोली चला दी, लेकिन वह गोली उनके ड्राइवर निजामुद्दीन को लगी। इस पर नीरा ने पतिहंता के कलंक को स्वीकार कर अपनी पिस्तौल से पति को मार डाला। कुछ समय बाद 3 मई वर्ष 1945 को अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कोलकाता की जेल में रखा गया, जहां पर उनसे आजाद हिंद फौज के अन्य गुप्तचरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत ही प्रताड़ित किया गया, लेकिन जानकारी प्राप्त करने में अंग्रेज अफसर असफल रहे और अंततः उन्होंने नीरा आर्य के स्तनों को काटकर उनके शरीर से अलग कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें काले पानी की सजा दी गई, जहां से नीरा आर्य अपने 2 साथियों के साथ भाग निकली। साहित्यकार और लेखक तेजपाल धामा बताते हैं कि देश की आजादी के बाद नीराबाई फूल बेचकर गुमनामी का जीवन जी रही थी और 26 जुलाई 1948 को नीरा आर्य ने बीमारी के चलते एक अस्पताल में अंतिम सांसें ली। तब तेजपाल धामा ने ही अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।